आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। बिहार सिविल कोर्ट के चपरासी अर्थात प्यून के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज आप लोग देखेंगे। इससे पहले से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक आ चुका है। अगर आप किसी कारणों से हमारे इस चैनल के आप चपरासी अर्थात प्यून के प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक नहीं देख पाए हैं तो हमारे इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के एक बार क्लास अवश्य कर ली। तो आइए सीधे चलते हैं आज के हिंदी और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर क्या बोले थे, शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो मन लगाकर दिल से पढ़ेगा और प्रैक्टिस करेगा वह इस बार बिहार सिविल कोर्ट का चपरासी यानी कि प्यून अवश्य बनेगा। ये मैं कह रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यूनिक का जो है यहाँ पर सेट दिया गया है और इसी का प्रैक्टिस आप लोगों को प्रतिदिन हम कराते हैं। तो आइए फिर आज इसी का प्रैक्टिस के अगला सेशन में बढ़ते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश का 3515 का है। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न सीधे देखिए जो कि सामान्य हिंदी का है। काफी महत्वपूर्ण है क्लास, ध्यान से सभी प्रश्नों को देखते चलिए सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। किसका? तो नाक में नकेल डालना। ए परेशान करना, बी नाक में नथ पहनाना, सी नियंत्रण में करना, डी अनियंत्रित करना, और एक का आंसर हो जाएगा सी यानी नियंत्रण में करना। प्रश्न है दूसरा, ध्यान से देखिए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि यानी गलती है। तो यहां से यहां तक का वाक्य है, इसको ध्यान से देख लीजिए। श्रम की देख लीजिए, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। ए श्रम की, बी होती है, सी साधना से ही, डी राष्ट्र महान, और 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी होती है। प्रश्न नंबर 3 ध्यान से देख लीजिए प्रश्न नंबर 3 को। ठीक है, 3 में दिया हुआ पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। किसका? तो प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द देना है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द में ए ऑप्शन दिया है प्रयास, बी श्रेष्ठ, सी प्रयोग, डी अनायास, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रयास। प्रयत्न को हम लोग प्रयास भी कहते हैं। चलिए 4 नंबर में है, यह भी मुहावरा है, हाथ पांव फूल जाना। इसका आपको अर्थ बताना। ए में दिया हाथ पैर में चोट लगना, बी सूजन आ जाना, सी घबरा जाना, डी दुखी हो जाना। ठीक है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घबरा जाना। ठीक है, चलिए प्रश्न है 5 नंबर भी ध्यान से देख लीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। नीचे में 4 दिया हुआ है शब्द, 3 गलत है, 1 सही है। तो इसमें से कौन सही है? ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए ये सही है, बाकी ये जो तीनों आप देख रहे हैं सब गलत है। ठीक है, चलिए 5 के बाद सीधे 6 नंबर प्रश्न को देखिए बड़ी तेजी के साथ। 6 नंबर में दिया हुआ है कि रिक्त जो स्थान है यानी यहाँ, इसमें आपको उपयुक्त शब्द को भर देना है। लिखा हुआ है मुझे नैना पर चोरी का डैश है। ए ऑप्शन दिया संदेह, बी अपमान, सी गर्व, डी मान, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संदेह। तो यहां पर क्या हो जाएगा कंप्लीट, मुझे नैना पर चोरी का संदेह है। 7 नंबर में देखिए एक शब्द दिया है, यानी कि जो यहाँ पर अनेक शब्द है उसका एक शब्द आपको बताना है। ए शरणागत, बी आगत, सी गोपनीय, डी शरणीय। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए यानी शरणागत। शरण में आया हुआ को क्या कहते हैं? शरणागत। चलिए 8 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। 8 में दिया है दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द चुनना है आपको। 4 दिया है, 1 सही है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हंस वाहिनी। ये सही है, बाकी ये जो तीनों आपके सामने है ये गलत है। ठीक है, 9 नंबर देखिए, पर्यायवाची शब्द देना है। किसका? समता का। समता को और पर्यायवाची में क्या बोलते हैं? ए केतु, बी बराबरी, सी संकट, डी असमानता, और आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का बी बराबरी। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। विलोम शब्द चुनना है। किसका? तो सजीव का चुनना है आपको। ए में दिया है राजीव, बी निर्जीव, सी जीव या डी जीवित, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी निर्जीव। सजीव का उल्टा निर्जीव। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं
तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए। प्रश्न 11 में है दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। विलोम यानी उल्टा, तो रोगी का उल्टा क्या होगा? ए में दिया है योगी, बी में दिया है निरोगी, सी भोगी या डी बलवान। और 11 का आंसर होगा बी यानी निरोगी। रोगी का उल्टा क्या होगा? निरोगी। आइए अगला जो प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित का मतलब होता है जिसके नीचे रेखा हो। तो रेखा किसके नीचे है? भर्ता। ठीक है, और इसके बदले, भर्ता के बदले आप क्या इसमें शब्द इसमें डालेंगे जिससे ये वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाए। वाक्य क्या है? उसका भर्ता अच्छा शिक्षक है, यानी पर्यायवाची ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हम जो पर्यायवाची का क्लास आपको आगे देंगे उसमें आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, फिलहाल में हमरे का आया हुआ है तो उसे एक बार देख लीजिए आप। चलिए, ए में दिया हुआ पुत्री, बी में है पुत्र, सी भाई और डी पति। और 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पति। पति को आप भर्ता। ठीक है, और आगे क्या है देख लीजिए। 13 में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे हाथ से लिखा हुआ, इसके लिए एक शब्द आपको देना है। हाथ से लिखा हुआ को क्या कहते हैं? ए में दिया हस्तलिखित, बी में उल्लिखित, सी अधोलिखित, डी निम्नलिखित। और 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हस्तलिखित। क्या हो जाएगा? हस्तलिखित। 13 के बाद सीधे 14 प्रश्न को देखिए ध्यान से। 14 में दिया हुआ है दोस्तों, रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द को आपको भरना है। रिक्त स्थान कौन है? ये है। राजा हर्षवर्धन डैश करके लौटे। ए चोरी करके, बी नाटक, सी नृत्य या डी दिग्विजय। और 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिग्विजय, यानी जीत करके। राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके लौटे, तो यहाँ पर ये भराएगा। चलिए 15 दिए गए शब्द के पर्यायवाची, देखिए पर्यायवाची देना है तालाब का। ठीक है, और आगे आने वाले क्लास में इसका आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, तालाब को पर्यायवाची क्या कहते हैं? ए में दिया हुआ बाग, बी में पोखर, सी समुद्र या डी अरी। तो 15 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पोखर। ऐसे तो आप जान रहे तालाब को पोखर भी कहते हैं। चलिए 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 16 में है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग आलापना। ये क्या है? तो मुहावरा है। इसका अर्थ आपको बताना है। ए में है कोई बात एक ही बार कहना, बी एक ही बात बार बार कहना, सी कई बात एक साथ कहना, डी सुर में सुर मिलाना। ठीक है, और 16 का आंसर हो जाएगा, सभी ऑप्शन आपको एक समान लग रहे होंगे लेकिन आंसर जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी, एक ही बात बार बार कहना। ठीक है, चलिए 17 में है विलोम बताना है आपको किसका? खड़ा का। ए में है खोटा, बी में है साफ, सी में है सोना, डी में है सरल। क्या होगा आंसर 17 का? ध्यान से देखिए, आंसर हो जाएगा इसका ए यानी खोटा। खड़ा का क्या होगा? आपका विलोम उल्टा, तो खोटा। 18 में देख लीजिए। 18 में जो है देना है सही वर्तनी वाले शब्द देना है, यानी 3 गलत है 1 सही है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिषेक, ये सही है, बाकी ये 3 जो आप देख रहे हैं सब गलत है। प्रश्न 19 फिर वही सही वर्तनी वाले शब्द आपको देना है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए कौन सा सही है इसमें से। 19 का ऑप्शन ए यानी विस्तार ये सही है, बाकी ये तीनों हमारा गलत है। फिर है 20 में एक शब्द देना है किसका? ये सारे अनेक शब्द का। अच्छे चरित्र वाला, यानी अच्छे चरित्र वाला जो है उसको क्या कहते हैं? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी चरित्रवान। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है, इसके लिए हम अगले स्लाइड को देखते हैं। ध्यान से देख लीजिए क्या है। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जितने भी क्लास जो ये महत्वपूर्ण चल रहा है इसका सेशन क्लास सीधे आप तक पहुंच जाएगा। जब आप फुर्सत में आएंगे तब इसे देख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पर भरना है। ध्यान से देख लीजिए इस वाक्य में कि मनुष्य को अपनी डैश नहीं छोड़नी चाहिए। ए अभिमान, बी बचपन, सी क्रोध या डी मनुष्यता। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए 21 नंबर है और इसका आंसर हो जाएगा डी यानी मनुष्यता। अब देखिए 22 से लेकर 26 तक क्या है? तो गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए
और फिर इसका 5 क्वेश्चन दिया होगा, 5 क्वेश्चन को ध्यान से आप बना लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, जरा भी स्किप नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक डैश है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था, उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था, और फिर यहाँ डैश दिया है। भगवान विष्णु का भक्त था, ये बात उनके पिता को पसंद नहीं थी। पिता के कई बार, फिर यहाँ पर है डैश, के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को कई तरह की सजाएं दी, फिर यहाँ डैश है। ईश्वर की कृपा से वह हर बार बच जाता था। एक दिन क्रोधित डैश हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने बेटे का वध करने के लिए बुलाया। तो ये पूरा गद्यांश है अभी जो हम पढ़ के सुनाए। और यहाँ पे 5 जो डैश डैश देख रहे थे, जो खाली जगह है, वहां पर आपको आगे प्रश्न दिया गया, उसका आंसर देना है। जैसे 22 नंबर में आ जाए कि एक में आपको क्या भरना चाहिए, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कथा। और ये कहां भराएगा, तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर लिखाएगा कथा, एक लोकप्रिय पौराणिक कथा है। और फिर यहाँ 2 में भरने के लिए हमको कहां देखना पड़ेगा, तो ध्यान से देख लीजिए। 2 के लिए आपको यहाँ 23 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो 23 में जो दिया हुआ है उसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा, अब तो गद्यांश देख लिए, चलिए अब आंसर हम बताते चले। तो 23 का हो जाएगा सी, 24 में फिर हो जाएगा, हम देख लीजिए डी, 25 में देख लीजिए आप हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी परंतु, और फिर 26 में देख लीजिए कि हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी होकर। ये सबको उस कहानी में जहां जहां खाली जगह दिया हुआ है इसमें एक बार भर लीजिए गद्यांश में और फिर मिला दीजिए। ठीक है, ये बहुत आसान होता है, आप जब परीक्षा में ये आएगा तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर पूरे आंसर को देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन में से कौन बेस्ट है उसको भर देना है, बस 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो चलिए 27 नंबर प्रश्न को अब ध्यान से देखिए। 27 में दिया हुआ है रंगा सियार, और ये क्या है, तो मुहावरा है। ये भी 4 ऑप्शन है, ए में दिया है एक समान, बी रंगा हुआ सियार, सी धोखेबाज, और डी सुंदर सियार। और 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धोखेबाज। 28 में है पर्यायवाची, आपको बताना है विपदा। ठीक है, ए में दिया है मनीषी, बी आपदा, सी सुख, या डी निरपराध। और इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखिए, बी आपदा, विपदा यानी आपदा। चलिए पर्यायवाची शब्द है। 28 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 29 की ओर। जो साथी, जो दोस्त, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए 29 में है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसका, तो लेख की नकल। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, ए में है नकलची, बी प्रतिलिपि, सी लिपि, डी हस्तलिपि। और 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिलिपि, यानी लेख की नकल को प्रतिलिपि कहते हैं। 30 में देखिए विलोम बताना है। विलोम यानी उल्टा, ऐश्वर्य का उल्टा। ए है भक्ति, बी में शक्ति, सी शान, या डी दरिद्रता। और 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरिद्रता। 31 में देख लीजिए व्यंजन संधि आपको बताना है। नीचे में 4 ऑप्शन है, ए में है हिमालय, बी दुर्बल, सी सदैव, डी उन्नति। इसमें से आपको सिर्फ ये बता देना है कि व्यंजन संधि कौन है। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उन्नति। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखिए। इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन है, ए कलम, बी पेड़, सी अच्छी, डी शरंग। शरंग या सुरंग क्या है, ध्यान से देखिए, सुरंग है। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी, हो जाएगा अच्छी। ठीक है, अच्छी क्या है, तत्सम है। आगे है 33 नंबर प्रश्न, इसे भी ध्यान से देखिए। संतोष एक यहाँ है, या संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या है। आपको संधि विच्छेद करना है संतोष का। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी सम जोड़ तो, ये आंसर सही है। आगे दिया हुआ, हे ईश्वर उन्हें माफ करना।
ठीक है, हे ईश्वर उन्हें माफ करना। इस वाक्य में कौन सा कारक है, आपको कारक बताना है। ठीक है, और 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संबोधन। ऑप्शन ए में आपादान दिया था, बी में संबंध, सी अधिकरण और डी संबोधन, और सही आंसर हो जाएगा संबोधन। प्रश्न 35, निम्नलिखित में बतलाइए कि द्विगु समास किस पद में है। अब देखिए यहाँ पर द्विगु समास खोजना है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से द्विगु कौन है। ए पंचवटी, बी वर्ण गमन, सी आजन्म या डी संदर्भ। आंसर होगा ए पंचवटी। 35 के बाद सीधे 36 की ओर चलते हैं, और 36 से क्या शुरू हो रहा है दोस्तों, इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ही कठिन नहीं है, आसान है। जो विद्यार्थी हमारे रेगुलर 5 क्लास अभी तक कर चुके हैं, सेट कर चुके हैं, उनको पूरा ये लगभग ध्यान हो गया कि किसमें क्या करना है। चलिए आगे तेजी से चलते हैं, ध्यान से आप हमारे साथ करते चलिए, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। जैसे नीचे में जो प्रश्न दिया गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे अभी हम हिंदी में कर रहे थे सेम चीज है। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, इसको एक शब्द में आपको बताना है, एक वर्ड में कि क्या होगा। ठीक है, और 36 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्या है, इनेविटेबल, यही बोलते हैं। आगे है एंटोनिम, आपको बताना है किसका, तो मुंडेन का बताना है, इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 37 का होगा ऑप्शन नंबर ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 38 नंबर प्रश्न को फिर ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां भी वही है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में है ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। चलिए इसके लिए एक वर्ड आपको बताना है, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। इसका बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूटोपियन। अब 39 में देख लीजिए, साइनोनिम बताना है आपको किसका, इसका यानी गैलेंट, इसका क्या होगा, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी करेजियस। 40 नंबर देखिए, अब फिर यहां साइनोनिम बताना है किसका, इरेडिकेट का बताना है, तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी यानी एबॉलिश। चलिए सीधे 41 की ओर, बहुत आसान है, बस प्रतिदिन आप सेट करते चलिए, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, घबराना नहीं। चलिए प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। कहां पर खाली है, तो यहां पे है, आपको यहीं पे भरना है। एवरी गुड वर्क इज द रिजल्ट ऑफ कॉपरेशन एंड बेस्ट विशेज ऑफ डैश पीपल। ठीक है, इसी में वर्ड भरना है। आगे ऑप्शन दिया गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें से जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 का ऑप्शन नंबर डी सेवरल। प्रश्न फिर आगे दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है, तो आइटम दिया हुआ है। क्या आइटम है, यहां पर ध्यान से देखिए, लिखा है टू हिट द रोड। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आइटम्स, तो इसमें 4 ऑप्शन है, 42 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी बिगिन वंस जर्नी। प्रश्न है 43, इसको देख लीजिए, इसमें क्या करना है, यहां पर देख लीजिए खाली स्थान है, इसमें आपको सही ऑप्शन आपको डाल देना है। नीचे में पहले पूरा सेंटेंस पढ़िए, लिखता है ऑनेस्टी डैश टू बीइंग ट्रस्टवर्थी एंड गेनिंग पर्सनल रिकॉग्नाइज। हाँ देख लीजिए ध्यान से, रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक है, और इसके लिए आपको नीचे में देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है। 43 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेफर्स। यहाँ पर क्या भरेंगे आप, रेफर्स। चलिए 43 के बाद सीधे आइए आप, कितना में देखेंगे आप 43 के बाद सीधे, तो आप सीधे 44 को देखेंगे। चलिए ध्यान से देखते चलिए, हाँ 44 में दिया हुआ करेक्ट स्पेल्ड। नीचे में 4 ऑप्शन है, 3 गलत है और 1 सही है, जैसे हम हिंदी में भी करके आए हैं, और ऑप्शन नंबर ए सही है रिसिप्ट, बाकी ये तीनों जो हम देख रहे हैं सब गलत है। फिर आगे में दिया हुआ सेम मीनिंग, आइटम्स का मीनिंग बताना है। आइटम्स टू हैव ए ब्लास्ट,
ये पिछला आपको इसमें दिया हुआ था, देखिए फिर रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? जो दोस्त इससे पहले सेट लगाए होंगे उनको याद होगा। तो 45 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू हैव ए गुड टाइम। ठीक है, आगे है एंटोनिम आपको बताना है किसका? लिबरल का। ठीक है, और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, एस्टिंग। चलिए 46 के बाद सीधे 47 में आइए। 47 में क्या दिया हुआ? सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। फिर नीचे में 4 ऑप्शन है, एक सही है बाकी 3 गलत है, और ये 47 नंबर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हेट्रोजेनियस, ये सही है। बाकी ये तीनों हमारा गलत है। प्रश्न 48 देख लीजिए क्या दिया हुआ। आपको आइटम्स का मीनिंग बताना है। ठीक है, सेम मीनिंग, यानी ब्रेक ऑफ द रॉन्ग ट्री। इसका मीनिंग क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शनों को पहले आप ध्यान से देख लीजिए, फिर इसका आंसर हम बता रहे हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, डी में क्या लिखा है सुन लीजिए। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर और वे ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, कोई वर्ड आपको भाष लगता होगा तो उसको 2 बार 3 बार करके पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 में दिया हुआ है आपको सेम मीनिंग। फिर देखिए यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक वर्ड आपको देना है। लिखता है कंसर्निंग एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, और इसके 4 ऑप्शन है 49 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अभी तक भी अगर आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर दें, और जो दोस्त नए हैं, जो विद्यार्थी नए हैं, वो कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के सभी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके YouTube पर डायरेक्ट पहुंचेगा और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न देखिए जो कि लास्ट प्रश्न है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें भरना है आपको। ए सॉफ्टवेयर टूल यूज टू रीड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? ये 50वां नंबर है, फाइनल है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राउजर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल अवश्य रखें। और दोस्तों एक खास बात ये बता दें कि 1 जनवरी 2025 को यह मात्र 15 मिनट का शो आपको दिखेगा, और इसमें 15 मिनट में आप 100 पर्यायवाची शब्द आप इसमें देखेंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी का जो ये क्लास होने वाला है टॉप 100 पर्यायवाची शब्द का, इसे देखना बिल्कुल ना भूले। आप देखेंगे सेट में कई बार बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आते हैं, तो इसका ये स्पेशल क्लब है, इसे अवश्य देखें। ठीक है, अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।